चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? तो कल वाला प्रश्न है, इसको दोबारा लगा के दिखा रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कितने उम्मीदवार थे? तो ठीक, पहले कितना था? कुल मत, कुल जो मत है वो 100%। कितना परसेंट है? 100। और अवैध कितना है? अवैध है इसमें 20%। वैध मत कितना हुआ? वैध मत है 80% वैध। और हार जीत का निर्णय जो होता है वो वैध होता है। ठीक है, अब इस 80 को हम 80 नहीं मानेंगे, इसको हम एक बार मान लेंगे 100% मान लेंगे। टोटल का 80% है, अवैध मतों का कितना है? 100%। टोटल में कितना है? 80, लेकिन वैध मतों का कितना है? 100%। अब 100% इसको मान लिए हैं तो 70% जीतने वाला पाया है और हारने वाला 30%। लेकिन ये निर्णय किस मत से हुआ है? वैध। 40% से जीता है और उसका वैल्यू कितना है? 16। 1% का वैल्यू कितना होगा? 40। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 4000 होगा। अब ये 4000 जो है, ये 4000 जो है ये कुल मतों का कितना है? 80%। कुल मतों का 80% है ना। तो यहां से देखेंगे कुल मतों का 80% जो है वो कितना है? 4। 1% कितना होगा? 50। तो कुल मतों का 100% कितना होगा? 5000। यानी जो टोटल मत थे वो कितने थे? 5000 मत थे, जिसमें से 20% यानी 1000 क्या हो गए? बेकार। और उसमें से बचे कितने? 4000। 4000 को हम 100% माने हैं, उसी में से 70% जीतने वाला, 30% हारने वाला। तो जो मत अवैध होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और बाकी जो वैध बचता है उसी को 100% मान लिया जाता है। उसके बाद हार जीत का निर्णय देखा जाता है। यहाँ से आपको वैध मत मिलेगा, फिर वैध मत को इसके बराबर रख के और टोटल निकाल। ऐसा में चलिए इसको लगाइए। टोटल कितना था? टोटल था 100%। ठीक है, 10% क्या हो गया? अवैध। 10% अवैध हो गया। उसके बाद वैध मत कितना हुआ? वैध मत है 90%। अब इसी को हम कितना मान लेंगे? 100%। 100% माने हैं तो जीतने वाला कितना पाया? 60। और हारने वाला कितना पाएगा? 40%। तो अंतर कितना है? 20%। 20% का वैल्यू कितना है? 900। तो देखिए 100% का वैल्यू क्या होगा? 20 बचे 100, 20 बचे 100 हो रहा है ना, तो 9 बचे 45। यानी हमारा जो वैध मत है कितना है? 45। अब ये 4500 टोटल मतों का कितना परसेंट है? 90 है ना। तो 90% का वैल्यू कितना है? 45 टोटल का। 1% का वैल्यू कितना होगा? 50। तो 100% टोटल कितना होगा? 5। यानी टोटल कितने मत थे? 5। तो देखिए 75% का मतलब होता है 3/4। जो लोग घर पे सवाल नहीं लगाते हैं, टाइम से नहीं पढ़ते हैं, उनको बिल्कुल नहीं आएगा और उनको हम समझा भी नहीं पाएंगे। 75
75% का मान होता है 3/4। एक्स लोग थे, उसमें से 3/4 लोग वोट डाले, ठीक है, और उसमें से 2% क्या हो गए, अवैध हो गया। इसका मतलब 98% क्या है, वैध। 98% क्या है, वैध, ठीक। और 98% वैध है तो एक आदमी इतना मत प्राप्त किया जो वैध मतों का कितना परसेंट, यानी इसका कितना था 3/4 बराबर क्या आ जाएगा 9261। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसको काटेंगे हो जाएगा 49 और हो जाएगा 50। काटिए 3 से, काटिए 3 से काटेंगे 3 तरीका 9 3 8 24 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 0 3 दूना 6 3 नवा, यानी अब इसको हम थोड़ा सही से लिख रहे हैं x इंटू 49 बटे क्या हो जाए 4 16 बचे 80 यानी 800 बराबर 1000। अब इसको 7 से काटिए, 7 7 49 और इसको 7 से काटेंगे 7 कम 7 3 2 32 हुआ, 7 2 28 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे 7 2 14 7 कम 7, यानी x बराबर हो जाएगा 800 गुणे 21, 800 गुणे 21। ये आपका मान कितना आएगा 8 2 16 8 कम 8 16,800। तो टोटल मतदाता की संख्या कितनी थी 16,800। % क्या है पानी, और सूखे में 20% पानी, कोई दिक्कत नहीं है। जब फल सूख जाता है तो पानी उसमें से निकल जाता है, लेकिन उसमें जो गुदा है, छिलका है, फल है, वो तो नहीं खत्म होगा। तो ताजे फल में देखिए, इसको कहते हैं फ्रेश, क्या लेते हैं फ्रेश माने ताजा। ताजे फल में जो गुदा है वो 32%, और वही गुदा जो है सूखे फल में ड्राई फ्रूट में कितना है 80%। ऐसा में 100 से 100 निपटाइए और 16 दूना 32 16 बच्चे 80, यानी अगर फ्रेश बटे हम लोग ड्राई फ्रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, यानी हर 5 फ्रेश मैंने ताजे फल पे कितना ड्राई फ्रूट मिल रहा है 2। बोला है कि ताजे फलों से कितने किलोग्राम से 100 किलोग्राम ताजे फल, तो 5 का वैल्यू 100 है, क्या गुना है 20 गुना, 20 गुणे कितना होगा 2 गुणे 20 कितना होगा 40, यानी 100 किलोग्राम से हम कितना ड्राई फ्रूट निकालेंगे 40। पानी कम बेसी हो रहा है, लेकिन उसकी परसेंट श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो श्रमिक में आपके क्या हो जाएंगे महिला और पुरुष दोनों, ठीक है। श्रमिक में महिला और पुरुष दोनों जाएंगे, उसमें 75% क्या है पुरुष, ठीक। मान लीजिए 100% है तो 60% 30 वर्ष से ऊपर, 30 वर्ष के ऊपर, और 40% 30 वर्ष के नीचे। अब इस 60 का 75% क्या है पुरुष, ठीक है। उसमें 75% पुरुष है और 25% क्या है। अगर हम 100 माने हैं तो 60 का 75% कितना आएगा 45, और 25% कितना आएगा 15। हम 100 माने हैं, मान लीजिए शुरू में क्या मान लिए हैं 100 श्रमिक है, जिसमें से 60 30 वर्ष से ऊपर है और 40 30 वर्ष के नीचे। इस 60 का 75% यानी 45 लोग पुरुष है और 15 लोग क्या है महिला। अब कह रहा है 30 वर्ष से अधिक आयु के, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1300 क्या है 50, और आप माने कितना है 45, यानी 45 का वैल्यू जो है वो कितना है 1350। तो एक का वैल्यू कितना होगा 30,
45 में 135, इसका वैल्यू कितना होगा 30। बीमारी चल रही है। तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो कारखाने में कुल श्रमिक आप कितना माने 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। यानी कारखाने में सभी कम उम्र के ज्यादा उम्र के महिला पुरुष सबको मिलाकर कितने हैं 3000। और कारखाने में कितनी महिलाएं हैं जो 30 वर्ष से ऊपर की हैं? तो 30 वर्ष से ऊपर आप कितनी महिला माने 15। एक का वैल्यू 30 है तो 15 का वैल्यू कितना हुआ 400 लगा लीजिए। अब बच गया ही नहीं। एक वर्ष का दाम पहले कितना % बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया जाए नहीं है, ठीक है। बाद में नए दाम को 20% से घटाया गया। अनुमानतम दाम 1 रुपया है, उसका मूल दाम क्या था पता नहीं, नए वाले किताब में दिया है कि लेकिन पुराने वाले किताब में 2 बार आ चुका है। एक बार पी करके आया था, एक बार आर करके आया। चलिए दाम बढ़ाइए। अगर 10% बढ़ाते हैं तो इसको लिखते हैं 100 प्लस 10/100, यानी इसी को हम लिखते हैं 110/100। ऐसे लिखते हैं ना। जितना भी बढ़ाया जाता है उसको 100 में क्या करते हैं जोड़ते हैं, बटा क्या करते हैं 100। अगर मान लीजिए आपको घटाना है 10% तो आप लिखेंगे 100 माइनस 10/100 यानी 90/100। ये चीज समझ रहा है ना, ठीक। अब देखिए दाम को पहले कितना बढ़ाया गया 20%, ठीक है। मान लीजिए उसका मूल दाम था x, कितना था x। अब इसको हम बढ़ाए हैं x का 100 प्लस p/100, ठीक है। 20% बढ़ा दिया गया। अब इस बढ़े हुए दाम को 20% से क्या कर दिया गया घटा दीजिए 100 माइनस p/100। और ये जो दाम हुआ है, अब ये जो दाम बना है वो कितने रुपए के बराबर है 1 रुपए के बराबर कर दीजिए। आपको x का मान निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो उसका सूत्र क्या होता है a² माइनस b। यानी आप ऐसे लिखेंगे x अपान ये नीचे 100 गुणा 10,000 होगा तो इसको 75 कर देना है x, और इसको लिखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा 10,000। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 10,000 बटे 100 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। यानी x बराबर हो जाएगा 10,000 बटे 10,000, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 20। ये उसका हो जाएगा मूल दाम। क्या हो जाएगा, पेपर में या प्रश्न आया हुआ है, किताब में पता नहीं है कि नहीं वाले में, पुराने वाले में दिया हुआ है, यही उसका मूल दाम है। उसको लगा लेंगे। जब आर आता है तो पी की जगह क्या हो जाता है आर हो जाता है। बता दीजिए 36 मिनट एक दिन का, तो 36 मिनट और एक दिन में होता है 24 घंटा, और 24 घंटा में होता है 60। और पूरे क्या कर देंगे 6×36, 6 में 60 और 6 चौक को 24, यानी हो जाएगा 100/40 आ जाएगा 2.5%। अच्छा इसमें राइट, इसी में आपका दिमाग खुलेगा, इसी में दिमाग खुलेगा। जो विभिन्न छोड़ देगा वो किसी काम का नहीं है, ये भी जान लीजिए। परसेंटेज में विभिन्न नहीं छोड़ना है आपको, इसलिए इसको एकदम आराम से लगाइए। बराबर 196, a स्क्वायर बराबर 196 गुणे 100। ये करेंगे तो 196 का वर्गमूल 14, 100 का वर्गमूल 10, ये
ये बराबर हो जाएगा 140। दो और एक सवाल है और 142 नंबर बता लेने दीजिए। बड़ी दूर से डिमांड आ रहा है 142। x का 90% बराबर y का 40%। y का x y बराबर x का ये परसेंट। चलिए मैं बात आपसे बोला है y बराबर x का, x से नीचे करेंगे और y को कहाँ करेंगे, का वाली संख्या कहाँ रहेगी, नीचे। x का 90/100 बराबर y का 40/100। 100 से 100 और 0 से 0। हम लोग किसको नीचे करेंगे, x। तो y/x बराबर हो जाएगा 9/4। अब 9/4 कितना परसेंट है, 9/4 गुणे 100। 25 चौक 100, 25 नवा 225। तो कितना परसेंट है, 225। ए का मान क्या हो जाएगा, 225। और कौन सा बोल रहे थे, 140। इसमें तो सबसे बड़ी बात है 8100 का 75/100 और उसका कितना है 64/100। करने लगे, डबल जीरो से खत्म हो गया। और ये 25 चौक को 100, 25 दिया 75, 4 चौक 16 चौक को 64। क्या हो जाएगा 81 गुणे 48। कर लीजिए गुणा 8 का 8। इसके लास्ट में 8 होगा, 8 का 8 होगा ना, जिसके लास्ट में 8 होगा वही होगा उत्तर। 144 कर दे रहे ऊपर है कि 7/5 से गुणा करना था, किससे कर दिया 5/7। सही मान 749 है और गलत मान क्या है 25। तो अंतर कितना है 24 का नहीं है, कितने का है 24 का। 24 का अंतर है कितने पर 50। पूरे 100 करेंगे, ये रहेगा 48.98। आपको सा है 43 बता दे रहे हैं। डी का वेतन की के वेतन से 25% है। हो तो गया।